वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन राहत है रमज़ान। और नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम और तरबियत के हवाले से। तो जो हमारे साथ मजहबी स्कॉलर मौजूद हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। सर जैसे कि मैंने पहले भी बात की, जब हमने स्टार्ट लिया तो मैंने कहा कि तालीम और तरबियत में बड़ा फ़र्क होता है, लेकिन लोगों को तालीम और तरबियत का फ़र्क ही वाज़ेह तौर पर पता नहीं है। तो आप ज़रा इसे एक्सप्लेन कर दें कि तालीम और तरबियत आखिर ये दोनों चीज़ें हैं क्या, और इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? ये दोनों लाज़िम मलज़ूम है, तालीम और तरबियत। और ये दोनों ही जो हैं वो अगर एक घर में तालीम नहीं है तो वहाँ तरबियत नहीं हो सकती। और अगर तरबियत तो अकेली जो है, और एक तो हम ये लफ्ज़ जो बोलते हैं ना, हम तालीम और तरबियत लिखते भी हैं बोलते भी हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में जो हमें दीन ने सबक दिया है कि हमें तरबियत और तालीम होना चाहिए। पहले तरबियत होती है और फिर तालीम आती है। जैसा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी उनसे बढ़ के तो कोई नहीं है ना, कि वो दुनिया के बेहतरीन उस्ताद हैं। और उन्होंने हर चीज़ जो है वो छोटी छोटी हमारी रहनुमाई में जो है ना वो बताई है। लेकिन हमें ये आता है कि आज भी देखें कि हम ये मौजू रखते हैं कि तालीम पे क्या बात करनी है, तरबियत पे क्या बात करनी है। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यानी यही तरबियत, जो बच्चों की तरबियत है, बच्चों की तरबियत के बारे में एक हदीस मुबारका है जो तरबियत में कमाल का रोल अदा करती है। क्योंकि जो जब तक हमारी दीनी तरबियत नहीं होगी उस वक्त तक ना तो हम तालीम में आगे निकल सकते हैं और ना ही हम तरबियत हासिल कर सकते हैं। तो वो नबी वसल्लम की एक छोटी सी हदीस मुबारका है, बल्कि उसमें भी वालिदैन के लिए है। क्योंकि वालिदैन ही तो, वालिदैन को इस तरह मिसाल दी जाती है कि जिस तरह कहीं एक कैमरा लगा हो ना, मतलब ये हम कैमरे लगे हुए हैं तो हम इनमें देखे बैठने की कितनी एहतियात कर रहे हैं जी। तो ये हमारे घरों में बच्चे जो है ना, ये हमारा कैमरा है, वो वालिदैन को देख रहे हैं। तो जब हम इन कैमरों के आगे जाते हैं तो हम कितनी एहतियात बरतते हैं। तो हम अपने बच्चों के सामने भी, बीवी को भी, खावंद को भी, माँ को भी, बाप को भी बड़ी एहतियात से जो है ऐसे भी मिसाल दी जाती है बाद में कि एक खाली स्लेट की तरह है बच्चा जो होता है, जो भी लिख दिया जाता है वही उसके बच्चे में फीड हो जाता है। या ये भी मिसालें बहुत सारी देते हैं कि बंजर ज़मीन की तरह है। तो देखिए, हम बंजर ज़मीन को जब काश्त करते हैं तो कितनी एहतियात करते हैं। खाली स्लेट पे जब लिखते हैं, एक्सीलेंट हम उसे देते हैं जो बहुत अच्छा लिखता है। तो इसी तरह हम अपने बच्चों की तरबियत जो है, तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है जो तरबियत में कमाल दर्जा रखती है। वो इस तरह हदीस मुबारका है कि नमाज के बारे में कि मरू सबियान सलात, अपने बच्चों को नमाज का हुक्म दो। इज़ा बलगा सबा सनीन, जब बच्चे की उम्र 7 साल की हो जाए। और फादरेबू पास उन्हें मारो, सख्ती करो। तो इज़ा अशरीन सिंह, जब उनकी उम्र 10 साल की हो जाए। तो ये एक हमें तरबियत का एक पहलू दे दिया कि बच्चे को जब, यानी ये 4 साल का पीरियड है, 7वां साल, 8वां साल, 9वां साल, 10वां साल, ये 4 साल में अगर हम अपने बच्चे को ट्रेंड कर लेते हैं, नमाजी बना देते हैं। 10वें साल जो सख्ती का कहा गया है वो ये है कि हम बच्चे को देखें कि खुद बच्चा नमाज पढ़ता जाता है, बच्चे को नमाज याद हो गई है, बच्चा नमाज तर्जमे के साथ याद करता है। अगर उसने नमाज तर्जमे के साथ याद कर ली है तो ये इतना फिर खुद वो नमाज के लिए जाता है। अब होता क्या है कि एक तो हमें इस सिलेबस का पता ही नहीं है कि हमने ये बच्चों की तरबियत में सबसे अहम रोल जो है वो ये है। तो हम एक तो पेरेंट्स खुद, माँ बाप वो नमाज नहीं पढ़ते, उनकी अपनी अपनी मसरूफियात हैं, दोनों टाइम नहीं देते। हाँ, मोबाइल से जान छूटती। दूसरे और जो है ना, अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो आज देखें कि हमारे बच्चे जब उनकी दीनी इस्लाह हो जाएगी तो देखिए किस तरीके के साथ वो तालीम में आगे निकलते हैं। तो अक्सर आपने ये देखा होगा कि जो बच्चे हाफिज़ कुरान होते हैं, हम उन्हें डायरेक्ट 8वीं क्लास में गवर्नमेंट कर देती है कि ये प्रमोट कर देती है कि इस बच्चे नहीं। तो क्या उसमें होता है, उसमें यही चीज़ होती है कि वो एक तो नमाजी बन चुका होता है,
ایک اسے نماز آتی ہوتی ہے, نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے, تو یہ اچھا برا ہر چیز کی ہمیں جو ہے وہ اصلاح جو ہے وہ نماز کر دیتی ہے. پھر بچوں کے ساتھ کس طرح پیار کرنا ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ پیار کر کے بتا دیا کہ نماز امام حسن امام حسین کو اپنے کندھوں پہ بٹھاتے تھے. بی بی فاطمہ جب آتی تھی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تک جاتے تھے اور پھر انہیں لینے جاتے تھے اور پھر ان کا بوسہ دیتے تھے, ہاتھوں پہ بوسہ دیتے تھے. تو یہ بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ چیزیں ہیں, جب تک ہم دین کو فالو نہیں کریں گے تو نہ تو ہم تعلیم میں آگے نکل سکتے ہیں اور نہ ہی ہم تربیت میں. اس لیے سر آپ لوگوں کے بھی بچے ہیں ماشاءاللہ سے, تو کتنی عمر کے بچے تھے آپ کے جب اسکول جانا شروع کر دیا تھا انہوں نے؟ میرا جو بچہ اس نے ماشاءاللہ اپنا ہمارا 5 سال کی عمر میں جانا شروع کیا تھا, بلکہ اس سے پہلے نیو ویل نرسری کے اس میں شروع کر دیا تھا اسے 3 سال کی عمر میں. اس کے بعد 5 سال کی عمر میں ویکسن کالج چلا گیا تھا. تو ایجوکیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں